युगांत कालिक कलयुग के समय के बर्ताव का तथा कल की अवतार का वर्णन। अध्याय 190। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने महामुनि मारकंडेय से अपने साम्राज्य में जगत की भावी गतिविधि के विषय में पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भृगुवंश शिरोमणि महर्षि, हमने आपके मुख से युग के आदि में संघटित हुई उत्पत्ति और प्रलय के संबंध में बड़े आश्चर्य की बातें सुनी है। अब मुझे इस कलयुग के विषय में पुनः विशेष रूप से सुनने का कौतूहल हो रहा है। जब सारे धर्मों का उच्छेद हो जाएगा, उस समय क्या शेष रह जाएगा? युगांत काल में कलयुग के मनुष्यों का बल पराक्रम कैसा होगा? उनके आहार विहार कैसे होंगे? उनकी आयु कितनी होगी? और उनके परिधान वस्त्राभूषण कैसे होंगे? कलयुग के किस सीमा तक पहुंच जाने पर सतयुग आरंभ हो जाएगा? मुने, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी कथा बड़ी विचित्र होती है। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मुनिश्रेष्ठ महर्षि मारकंडेय ने वृष्णि प्रवर श्री कृष्ण था पांडवों को आनंदित करते हुए पुनः इस प्रकार कहा। मारकंडेय बोले, भरत श्रेष्ठ राजन, मैंने देवाधिदेव भगवान बाल मुकुंद की कृपा से पूर्व काल में निकृष्ट कलिकाल के प्राप्त होने पर संपूर्ण लोकों के भावी वृत्तांत के विषय में जो कुछ देखा, सुना या अनुभव किया, वह बताता हूँ, सुनो और समझो। भरत श्रेष्ठ, सतयुग में मनुष्यों के भीतर वृष रूप धर्म अपने चारों पादों से युक्त होने के कारण संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित है। उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता, किंतु त्रेता में वह धर्म अधर्म के एक पाद से अभिभूत होकर अपने 3 अंशों से प्रतिष्ठित होता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। परंतु भरत श्रेष्ठ, कलयुग आने पर अधर्म अपने 3 अंशों द्वारा संपूर्ण लोकों को आक्रांत करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पाद से मनुष्य में प्रतिष्ठित होता है। पांडुनंदन, प्रत्येक युग में मनुष्यों की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमशः घटते जाते हैं। युधिष्ठिर, अब कलयुग के समय का वर्णन सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जातियों के लोग कपट पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे और धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगते रहेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का त्याग कर देंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी और आयु की कमी होने के कारण वे अपने जीवन निर्वाह के योग्य विद्या प्राप्त न कर सकेंगे। विद्या के बिना ज्ञान न होने से उन सबको लोभ दबा लेगा। फिर लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में फंसकर आपस में पैर बांध लेंगे और एक दूसरे की प्राण लेने की घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से आपस में संतान उत्पादन करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वे सभी तपस्या और सत्य से रहित हो शूद्रों के समान हो जाएंगे। अंत्यज्य चांडाल आदि क्षत्रिय वैश्य आदि के कर्म करेंगे और क्षत्रिय वैश्य आदि चांडालों के कर्म अपना लेंगे, इसमें संशय नहीं है। युगांत काल आने पर लोगों की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धानों में कोदों का आदर होगा। उस युग क्षय के समय पुरुष केवल स्त्रियों से मित्रता करने वाले होंगे। कितने ही लोग मछली के मांस से जीविका चलाएंगे। गायों के नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य भेड़ और बकरी का दूध दूहकर पिएंगे। जो लोग सदा व्रत धारण करके रहने वाले हैं, वे भी युगांत काल में लोभी हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को लूटेंगे, मारेंगे। युगांत काल के मनुष्य जपरहित, नास्तिक और चोरी करने वाले हों। नदियों के किनारों की भूमि को कुदालों से खोद कर लोग वहां अनाज बोएंगे। उन अनाजों में भी युगांत काल के प्रभाव से बहुत कम फल लगेंगे। जो सदा प्राण का त्याग करके व्रत पालन करने वाले लोग हैं, वे भी उस समय लोभवश देव यज्ञ तथा श्राद्ध में एक दूसरे के यहाँ भोजन करेंगे। कलयुग के अंतिम भाग में
पिता पुत्र की और पुत्र पिता की सैया आदि का उपभोग करने लगेंगे। उस समय त्याज अभ्यक्ष पदार्थ भी भोजन के योग्य समझे जाएंगे। ब्राह्मण लोग व्रत और नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने लग जाएंगे। पूरे तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ और होम छोड़ बैठेंगे। वे केवल तर्कवाद से मोहित होकर नीचे से नीच कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मनुष्य नीची भूमि में अर्थात गायों के जल पीने और चरने की जगह में खेती करेंगे। दूध देने वाली गायों को भी बोझ ढोने के काम में लगा देंगे और साल भर के बछड़ों को भी हल में जोत देंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। सारा संसार मलेच्छों की भांति शुभ कर्म और यज्ञ आदि छोड़ देगा तथा आनंद शून्य और उत्सव रहित हो जाएगा। उनके शारीरिक बल पराक्रम क्षीण हो जाएंगे। वे उदंड होकर लोभ मोह से डूबे रहेंगे। वैसे ही लोगों की चर्चा करने और उनसे दान लेने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कपट पुण्याचार को अपनाकर वे दुष्टों के दिए हुए दान को भी ग्रहण कर लेंगे। कुंती नंदन पाप बुद्धि राजा एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारते हुए परस्पर एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू रहेंगे और मूर्ख होते हुए अपने को पंडित मानेंगे। इस प्रकार युगांत काल के सभी क्षत्रिय जगत के लिए कांटे बन जाएंगे। कलयुग की समाप्ति के समय वे प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। सदा मान और अहंकार के मद में चूर रहेंगे। वे केवल प्रजा को दंड देने के कार्य में ही रुचि रखेंगे। भारत लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी बार बार आक्रमण करके उनके धन और स्त्रियों का बलपूर्वक उपभोग करेंगे तथा उनके रोने बिलखने पर भी दया नहीं करेंगे। कलयुग का अंत आने पर ना तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा, ना कोई कन्या दान करेगा। उस समय वे और कन्या स्वयं ही एक दूसरे को चुन लेंगे। कलयुग की समाप्ति के समय असंतोषित था मूढ़ चित्त राजा भी सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य संसार में सत्य को मिटा देंगे। बूढ़ों की वृद्धि बालकों जैसी होगी और बालकों की बूढ़ों जैसी। युगांत काल उपस्थित होने पर कायर अपने को सूरवीर मानेंगे और सूरवीर कायरों की भांति विषाद में डूबे रहेंगे। कोई एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। युग के सब लोग लोभ और मोह में फंसकर भक्षा भक्ष का विचार किए बिना ही एक साथ सम्मिलित होकर भोजन करने लगेंगे। अधर्म बढ़ेगा, धर्म विदा हो जाएगा। नरेश्वर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का नाम भी नहीं रह जाएगा। युगांत काल में सारा विश्व एक वर्ण एक जाति का हो जाएगा। युग क्षय काल में पिता पुत्र के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे और पुत्र भी पिता की बात नहीं सहेगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा छोड़ देंगी। युगांत काल आने पर लोग उन प्रदेशों में चले जाएंगे जहां जौ और गेहूं आदि अनाज अधिक पैदा होते हैं, चाहे वह देश निषिद्ध ही क्यों ना हो। महाराज, युगांत काल आने पर पुरुष और स्त्रियां स्वेच्छाधारी होकर एक दूसरे के कार्य और विचार को नहीं सहेंगे। युधिष्ठिर, उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। मनुष्य श्राद्ध और यज्ञ कर्मों द्वारा पितरों और देवताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे। राजन, उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा, ना किसी का गुरु ही होगा। सारा जगत अज्ञानमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा। उस समय युगांत काल उपस्थित होने पर लोगों की आयु अधिक से अधिक 16 वर्ष की होगी। उसके बाद वे प्राण त्याग देंगे। 5वें या 6ठे वर्ष में स्त्रियां बच्चे पैदा करने लगेंगी। 7-8 वर्ष के पुरुष संतान उत्पादन में प्रवृत्त हो जाएंगे। नृपश्रेष्ठ, युगांत काल आने पर स्त्री अपने पति से और पति अपने स्त्री से संतुष्ट नहीं होंगे। कलयुग के अंत भाग में लोगों के पास धन थोड़ा रहेगा। लोग दिखावे के लिए साधु वेश धारण करेंगे।
हिंसा का जोर बढ़ेगा और कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं रहेगा। युग क्षय काल में सभी देशों के लोग अन्न बेचेंगे, ब्राह्मण वेद विक्रय करेंगे, स्त्रियां वेश्यावृत्ति अपना लेंगी। युगांत काल के मनुष्य म्लेच्छों जैसे आचरण वाले सर्वभक्षी यानी अभक्ष का भी भक्षण करने वाले हो जाएंगे। वे प्रत्येक कर्म में अपनी क्रूरता का परिचय देंगे, इसमें संशय नहीं। भरतश्रेष्ठ, युगांत काल में धन के लोभ से क्रय विक्रय के समय सभी सबको ठगेंगे। क्रिया के तत्वों को न जानकर भी लोग उसे करने में प्रवृत्त होंगे। युगांत काल के सभी मानव स्वेच्छाधारी होंगे, सभी स्वभाव तो क्रूर और एक दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाने वाले होंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर सब लोग बागीचों और वृक्षों को कटवा देंगे और ऐसा करते समय उनके मन में पीड़ा नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य जीवन धारण में भी शंका हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का जीवन धारण करना कठिन हो जाएगा। राजन, सब लोग लोभ के वशीभूत होंगे। ब्राह्मणों का धन उपभोग करने का जिनका स्वभाव पड़ गया है, वे धन के लिए ब्राह्मणों को मार डालेंगे। शूद्रों के सताए हुए ब्राह्मण भय से पीड़ित होकर हाहाकार करने लगेंगे और अपने लिए कोई रक्षक न मिलने के कारण सारे पृथ्वी पर निश्चय भटकते फिरेंगे। जब दूसरों के जीवन का विनाश करने वाले क्रूर भयंकर था जीव हिंसक मनुष्य पैदा होने लगेंगे, तब समझ लेना चाहिए कि युगांत काल उपस्थित हो गया है। गुरुकुल तिलक युधिष्ठिर, अत्याचारियों से डरे हुए ब्राह्मण इधर उधर भागकर नदियों पर्वतों तथा दुर्गम स्थानों का आश्रय लेंगे। राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी लुटेरों से पीड़ित होकर कौओं की तरह कांव कांव करते फिरेंगे। दुष्ट राजाओं के लगाए हुए करों के भार से सदा पीड़ित होने के कारण वे धैर्य छोड़कर चल देंगे और शूद्रों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहकर धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे। भूपाल, भयंकर कलयुग के अंत में जगत की ही दशा होगी। शूद्र धर्मोपदेश करेंगे और ब्राह्मण लोग उनकी सेवा में लग रहकर उसे सुनेंगे तथा उसी को प्रमाणिक मानकर उसका पालन करेंगे। समस्त लोक का व्यवहार विपरीत उलट पुलट हो जाएगा। ऊंच नीच नीच ऊंच हो जाएंगे। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की तो पूजा करेंगे और देव विग्रहों का त्याग। युगांत काल में शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। वह समय आने पर महर्षियों के आश्रम में, ब्राह्मणों के घरों में, देवस्थानों में, चैत्य वृक्षों के आसपास, नागालयों में जो भूमि होगी उस पर हड्डी जड़ी हुई दीवारों का चिन्ह तो उपलब्ध होगा, परंतु देव मंदिर उस भूमि की शोभा नहीं बढ़ाएंगे। यह सब युगांत का लक्षण समझना चाहिए। जब सब मानव सदा भयंकर स्वभाव वाले धर्महीन मांसखोर शराबी हो जाएंगे, उस समय युग का संहार होगा। महाराज, जब फूल में फूल फल में फल लगने लगेगा, उस समय युग का संहार होगा। युगांत काल में मेघ असमय में वर्षा करेंगे। मनुष्यों की सारी क्रियाएं क्रम से विपरीत होंगी। शूद्र ब्राह्मणों के साथ विरोध करेंगे। सारी पृथ्वी थोड़े ही समय में मलेच्छ से भर जाएगी। ब्राह्मण लोग करों के भार से भयभीत होकर दसों दिशाओं में शरण लेंगे। सारे जनपद एक जैसे आचार वेशभूषा बना लेंगे। लोग बेगार लेने वालों को और कर लेने वालों से पीड़ित हो एकांत आश्रम में चले जाएंगे और फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करेंगे। इस तरह उथल पुथल मच जाने पर संसार में कोई मर्यादा न रह जाएगी। शिष्य गुरु के उपदेश पर नहीं चलेंगे, वे उल्टे उनका अहित करेंगे। अपने कुल का आचार्य भी यदि निर्धन हो तो उसे निरंतर शिष्यों की डांट फटकार सुननी पड़ेगी। मित्र संबंधी या भाई बंधु धन के लालच से ही अपने पास रहेंगे। युगांत काल आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। सारी दिशाएं प्रज्वलित होंगी और नक्षत्रों की प्रभा विलुप्त हो जाएगी। ग्रह उल्टी गति से चलेंगे। हवा इतनी जोर चलेगी कि लोग व्याकुल होंगे। महान भय की सूचना देने वाला उल्कापात बार बार होगा। एक सूर्य तो है ही, 6 और उदय होंगे और 7 एक साथ तपेंगे। सब और बिजली की भयानक गड़गड़ाहट होगी। सब दिशाओं में आग लगेगी। उदय अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त दिखाई देगा। भगवान इंद्र समय पर वर्षा नहीं करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बोई हुई खेती उगेगी नहीं। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली सदा कटुवादनी होंगी। उन्हें रोना अधिक पसंद होगा। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। युगांत काल में पुत्र माता पिता की हत्या करेंगे। नारियां अपने बेटों से मिलकर पति की हत्या करा देगी। महाराज, अमावस्या के बिना ही राहु सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। युगांत काल आने पर सब लोग
आग भी जल उठेगी। उस समय पथिक को मांगने पर कहीं अन्न जल या ठहरने के लिए स्थान न मिलेगा। वे सब ओर से कोरा जवाब पाकर निराश हो सड़कों पर सो रहेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बिजली की कड़क के समान कड़वी बोली वाले कौवे, हाथी, शकुन, पशु और पक्षी आदि बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। उस समय के मनुष्य अपने मित्रों, संबंधियों, सेवकों तथा कुटुंबी जनों को भी अकारण त्याग देंगे। प्रायः लोग स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों, दिशाओं, नगरों और गांवों का आश्रय लेंगे और हा तात, हा पुत्र इत्यादि रूप से अत्यंत दुखद वाणी में एक दूसरे को पुकारते हुए इस पृथ्वी पर विचरेंगे। युगांत काल में संसार की ही दशा होगी। उस समय एक ही साथ समस्त लोगों का भयंकर संहार होगा। तदनंतर कालांतर में सतयुग का आरंभ होगा और फिर क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण प्रकट होकर अपने प्रभाव का विस्तार करेंगे। उस समय लोक के अभ्युदय के लिए पुनः अनायास देव अनुकूल होगा। जब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति एक साथ पुष्प, नक्षत्र एवं तद अनुरूप एक राशि कर्क में पदार्पण करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। उस समय मेघ समय पर वर्षा करेंगे, नक्षत्र शुभ एवं तेजस्वी हो जाएंगे, ग्रह प्रदक्षिणा भाव के अनुकूल गति का आश्रय ले अपने पथ पर अग्रसर होंगे। उस समय सबका मंगल होगा, देश में सुकाल आ जाएगा, आरोग्य का विस्तार होगा तथा रोग व्याधि का नाम न रहेगा। राजन, युगांत के समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम में किसी ब्राह्मण के मंगलमय गृह में एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा, जिसका नाम होगा विष्णु यशा कल्कि। वह महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी था, प्रजावर्ग का हितैषी होगा। वह बालक ही भगवान का कल्कि अवतार कहलाएगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा, कवच उपस्थित होंगे। वह धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होगा। वह उदार बुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण दुख से व्याप्त हुए इस जगत को आनंद प्रदान करेगा। कलयुग का अंत करने के लिए उसका प्रादुर्भाव होगा। वही संपूर्ण कलयुग का संहार करके नूतन सतयुग का प्रवर्तक होगा। वह ब्राह्मणों से घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमंडल में सर्वत्र फैले हुए नीच स्वभाव वाले संपूर्ण मलेच्छों का संहार कर डालेगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में भविष्य वर्णन विषयक 190वां अध्याय पूरा हुआ।